गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो वी हैव डिस्कस्ड फ्रिक्शन। हमने फ्रिक्शन को स्टार्ट कर दिया था। फ्रिक्शन हमने पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार देख लेते हैं। वी हैव डिस्कस्ड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बाद हमने पढ़ लिया था कॉज ऑफ फ्रिक्शन। कॉज ऑफ फ्रिक्शन पढ़ लिया हमने, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन भी हमने पढ़ लिया। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, कौन कौन से टाइप पढ़े थे हमने फ्रिक्शन के। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फर्स्ट वन इज स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकेंड वन लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड थर्ड वन इज काइनेटिक फ्रिक्शन। वेरी गुड। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि जितना फोर्स हम लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर अपोजिट डायरेक्शन से, उतना ही बैकवर्ड डायरेक्शन से फोर्स लगता है, जिसकी वजह से बॉडी मूव नहीं कर पाती है, और उसी को कहा जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसमें कि दोनों इक्वल हो जाते हैं, मूवमेंट नहीं होता, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि लिमिटिंग फ्रिक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ जाता है और बॉडी हल्का सा रिप्लेस हो जाती है, अपनी पोजीशन से मूव करना स्टार्ट करती है, ठीक है। और काइनेटिक फ्रिक्शन में हमने पढ़ा था कि काइनेटिक फ्रिक्शन में जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसको भी बढ़ा दिया जाता है, जिसकी वजह से मूवमेंट आसानी से होने लग जाता है, ठीक है। उसमें हमने पढ़ा था काइनेटिक फ्रिक्शन में हमने 2 टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़े थे। कौन कौन से, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या देखा था हमने कि किसी अगर ऑब्जेक्ट को स्लाइड करके ले जाते हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइड करके ले जाते हैं, स्लाइड करके ले जाते हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको इस तरीके से स्लाइड करके ले जाते हैं किसी भी सरफेस पे, ठीक है। और रोलिंग फ्रिक्शन में इस तरीके से रोल करके, आगे रोल करके ले जाया जाता है, और अपोजिट डायरेक्शन से जो फोर्स लगता है उसको कहा जाता है रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में इस तरीके से स्लाइड करके ले जाया जाता है, और अपोजिट डायरेक्शन से जो फोर्स लगता है वो होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब हम आगे पढ़ेंगे कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू रोलिंग फ्रिक्शन। ऐसा क्यों होता है, जनरल एग्जांपल भी देखा होगा आपने कि अगर किसी चीज को आप धक्का लगा के ले जा रहे हो, स्लाइड करके ले जा रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है, और हमने पढ़ा है कि जितना ज्यादा हम फोर्स लगाते हैं अपोजिट फोर्स भी उतना ही लगता है, ठीक है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइड करके आप ले जा रहे हो तो अपोजिट डायरेक्शन से फ्रिक्शन भी ज्यादा लगेगा, बट अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप रोल करा के ले जा रहे हो तो क्या करना पड़ता है, फ्रिक्शन भी कम लगता है और हमें फोर्स भी कम लगाना पड़ता है। तो अब हम इसको एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन से ज्यादा क्यों होता है, ठीक है। मतलब ये जो आपकी एक्टिविटी गिवन है, आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, टू शो दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, कि रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम कैसे होता है। तो इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल हियर, to show that rolling friction is less than the sliding friction in magnitude। यहाँ पर दिखाया गया है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है, रोल करके जो ले जाते हैं ऑब्जेक्ट को, उसमें फ्रिक्शन कम होता है एज कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। कैसे, उसके लिए एक्टिविटी देखेंगे। थिंग्स नीडेड, अ वुडन ब्लॉक, अ स्प्रिंग बैलेंस, अ वुडन टेबल एंड 3-4 पेंसिल्स। ये सारी चीजें चाहिए। मेथड क्या करना है हमें, प्लेस अ रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक्स विद अ हुक अटैच टू वन साइड ऑन अ स्मूथ टेबल टॉप। क्या करना है आपको, एक रेक्टेंगुलर टेबल पे एक बॉक्स रखना है, वुडन ब्लॉक रखना है आपको। उसके बाद अटैच अ स्प्रिंग बैलेंस टू इट्स हुक एंड जेंटली पुल द स्प्रिंग बैलेंस इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। जैसे हमने पहले भी इस एग्जाम्पल को देखा था कॉजेज में, किस तरीके से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको खींचा जाता है स्प्रिंग बैलेंस को अटैच करके। नोट द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। नाउ रिपीट द सेम बाय प्लेसिंग 3-4 पेंसिल पैरेलल टू ईच अदर अंडर द वुडन ब्लॉक एक्टिंग एज रोलर्स। फिगर 12.6। नोट द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस अगेन। क्या करना है आपको, यहाँ पर 2 पिक्चर दिखा रखी है,
जो ए वाला जो फिगर है इसमें आपको दिखा रखा है कि जो वुडन ब्लॉक्स है उसको डायरेक्टली टेबल के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, और स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से उसको पुल किया जा रहा है। इधर अप्लाई फोर्स लग रहा है और उसको राइट डायरेक्शन की तरफ उसको पुल किया जा रहा है और रीडिंग नोट की जा रही है स्प्रिंग बैलेंस में, ठीक है। सेकंड फिगर में क्या किया गया है कि इस वुडन बॉक्स के नीचे 4 पेंसिल्स लगा दी हैं। पेंसिल किस लिए लगाई है? रोलिंग के लिए, कि वो रोलिंग करने में हेल्प करेगा, ठीक है। मैं आपको शो करके दिखाती हूँ किस तरीके से। सपोज ये जो है ये एक वुडन बॉक्स है, ठीक है, वुडन ब्लॉक है, मान लो कि ये वुडन ब्लॉक है, इसको मैंने टेबल के ऊपर रखा इस तरीके से, ठीक है। क्या किया है, इस वुडन ब्लॉक के राइट साइड से एक स्प्रिंग बैलेंस अटैच किया है यहाँ से और उसको इस तरफ खींचा जा रहा है इस तरीके से, ठीक है। दूसरी फिगर में क्या किया है, दूसरी फिगर में सपोज ये 4 हमने पेन ले लिया, उसमें आपको बोला है कि पेंसिल लेना है। इन चारों पेंसिल को या पेन को आपको इस वुडन ब्लॉक के नीचे रखना है इस तरीके से। जब आप इस तरीके से इसको रखोगे और फिर आप उसको रोल कराओगे तो पहले जो रोल कर रहा था, मतलब पहले जो आप उसको स्लाइड करके ले जा रहे थे, इस तरीके से स्लाइड करके ले जा रहे थे, और दूसरी बार में जब आप उसको रोलिंग के थ्रू ले जा रहे हो तो उसमें फोर्स आपको कम लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है पिक्चर यही शो कर रहा है कि पहले वाला जो फिगर है इसमें वुडन ब्लॉक को डायरेक्टली टेबल के ऊपर पुल किया जा रहा था, खींचा जा रहा था, और दूसरी फिगर में पेंसिल के थ्रू उसको अप्लाई करा जा रहा है उसको फोर्स, तो उसमें जो फोर्स लग रहा है वो कम लग रहा है एज कम्पेयर टू फिगर 1, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन यहाँ पर क्या निकली, यू नोटिस दैट द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड द वुडन ब्लॉक इन फिगर बी इज लेस देन इन फिगर ए। हमने देखा कि जो फोर्स लगाया जाएगा स्लाइड करने में वुडन ब्लॉक को वो कम लगेगा बी वाले फिगर में। क्यों? क्योंकि उसके नीचे हमने पेंसिल लगा दिया था रोल करने के लिए, और फिगर ए में पेंसिल नहीं था, वो डायरेक्ट हम उस पर टेबल के ऊपर ही उसको पुल कर रहे थे। समझ में आ गया? तो कंक्लूजन हमने क्या निकाला कि रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, वो लेस देन होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नाउ व्हेनेवर पॉसिबल स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज रिप्लेस्ड बाय रोलिंग फ्रिक्शन। जहां पर भी ये चीजें पॉसिबल हो पाती है तो वहां पर क्या किया जाता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रिप्लेस कर दिया जाता है रोलिंग फ्रिक्शन से। दिस इज अचीव्ड बाय यूजिंग व्हील्स, और इसको अचीव किया गया बाय यूजिंग व्हील्स। देखा होगा आपने, व्हील्स लगाया जाता है, कई जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके नीचे व्हील्स लगा दिया जाता है ताकि उसको आसानी से रोल करके कहीं भी मूव कराया जा सके। बॉल बियरिंग्स, रोलर बियरिंग्स एक्सेट्रा। चिल्ड्रंस लव टू प्ले रोलर स्केट्स। फिगर 12.7 में आप देख सकते हैं कि जो रोलर स्केट्स यूज करते हैं बच्चे टू फील द एडवेंचरस फास्ट मोशन, कि बहुत ही तेजी से वो मोशन कर सकें उसको फील करने के लिए। रोलर स्केट्स हैव टाइनी व्हील्स, दीज व्हील्स हैव वेरी स्मॉल रोलिंग फ्रिक्शन एंड हेल्प इन फास्ट मोशन ऑफ द स्केटर। देखा होगा जब स्केटिंग करते हैं तो उसके नीचे जो व्हील्स लगे होते हैं वो फ्रिक्शन को खत्म कर देते हैं, मतलब बिल्कुल नेग्लिजिबल तो नहीं होता बट मोशन क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। These days suitcase and bags are provided with tiny wheels. These wheels have very small rolling friction. That is the reason it is convenient to pull suitcase fitted with rollers. देखा होगा कि जो सूटकेस बैग, बड़े बड़े बैग होते हैं सूटकेस, उसमें भी व्हील्स लगाए जाते हैं जिससे कि उसको आसानी से पुल किया जा सके।